एनसीईआरटी मैरीगोल्ड इंग्लिश क्लास 3 यूनिट 2 की पोयम बर्ड स्टॉक। Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden talking one day. Think about people the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Are not people funny to be that way? Okay, so kids, ये पोयम है बर्ड टॉक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दो बर्ड्स हैं जिसमें से एक का नाम है रॉबिन, एक का नाम है जय। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दिन गार्डन में बैठ करके ये दोनों बात कर रहे थे। ये एक दूसरे को कह रहे थे थिंक यानी सोचो। ठीक है, वो कहते हैं कि थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। उसमें से एक कहता है कि सोचो कि जो लोग हैं वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, उनके तो फेदर्स भी नहीं होते, यानी कि उनके पंख नहीं होते, है ना। फिर वो कहते हैं कि दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स नहीं खाते हैं। फिर उनके जो विंग्स हैं, जो पंख है, वो बड़े भी नहीं होते। और दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और उनको जैसे जो वायर्स होती हैं, जो तारे होती हैं, या फिर कोई थिंग होती है जैसे छत हो गई या फिर फेंसेस हो गए, है ना, उस पे बैठे हुए होते हैं बर्ड्स। तो लेकिन वो कह रहे हैं आपस में कि जो पीपल हैं, जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, वो उन पर नहीं बैठते हैं, उन्हें बैठना पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। फिर दोनों कहते हैं कि सोचो कि अगर ऐसा होता तो कितना फनी होता, अगर इंसान भी तारों पे बैठते और किसी थिंग पे या किसी भी चीज पे बैठते तो कितना फनी होता। वो एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, now let's read the new words. First one is beetles, गुबरैला यानी एक तरह का कीड़ा। Sitting, बैठना। Wires, तार। Funny, अजीब। Now let's do the question answer. The first one is name the two birds in the poem. अब इस पोयम में जो टू बर्ड्स थी उसकी नेम बताने हैं हमें। क्या नाम था उनका? एक का नाम था रॉबिन एंड जे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू। अब कौन सी तीन चीजें हैं जो बर्ड्स ने कहा था कि जो पीपल है, जो इंसान है, वो नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट, दे कांट ग्रो फेदर्स। सेकंड, they can't eat beetles। और थर्ड क्या था? they can't sit on wires। ठीक है, नेक्स्ट है what do birds think of people। जो बर्ड्स थी वो लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में क्या सोचती थी? कि बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी, वो फनी है क्योंकि वो उनसे बहुत अलग है। वो उनकी तरह बीटल नहीं खा सकते, है ना, उनके विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते, वो किसी भी चीज पर नहीं बैठ सकते। ठीक है, वायर्स पे नहीं बैठ सकते। तो वो इस तरीके से पीपल्स के बारे में सोचती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी बिकॉज
because they differ from them in many aspects. ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट देम टॉक अबाउट। अब जैसे पोयम में हमें बताया कि दो बर्ड्स सोच रही हैं कि पीपल कैसे होते हैं, इंसान किस तरीके से क्या क्या चीजें करते हैं, अगर उनकी जगह दो एलिफेंट्स आपस में बातें करते तो वो क्या करते। ठीक है, क्या कहते क्या बोलते, जैसे कि लाइक व्हाट पीपल लुक लाइक, कि पीपल किस तरीके से दिखते हैं, व्हाट दे ईट क्या वो खाते हैं, किस क्वांटिटी में और क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, हाउ दे वॉक किस तरह वो चलते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि लुक एट दैट मैन्स नोज, क्योंकि हाथी की जो नोज होती है वो तो बड़ी होती है ना, उसकी ट्रंक जो होती है, लेकिन मैंस की नोज कैसी है, एंड सी हाउ स्मॉल इट इज, है ना, कितनी छोटी होती है। वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, हम इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, राइट। और क्या क्या चीजें वो बोल सकते हैं, जैसे लुक एट द साइज ऑफ द मैन, है ना। तो हम फर्स्ट लिखेंगे लुक एट द साइज ऑफ द मैन। ठीक है, सेकंड हम लिख सकते हैं कि ही इज सो स्मॉल, क्योंकि एलिफेंट इज द लार्ज एनिमल, राइट। और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, सी दे ईट सो लेस, दे ईट सो लेस। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि लुक दे हैव वेरी स्मॉल ईयर्स, क्योंकि उनके जो ईयर्स होते हैं एलिफेंट्स के वो बिग होते हैं, राइट, लेकिन जो मैन्स होते हैं उनके स्मॉल होते हैं। लुक दे हैव वेरी स्मॉल ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू। ठीक है, अब हमें यहाँ बताना है कि अब आपको ऐसी दो चीजें बतानी है जो आप कर सकते हो और जो बर्ड्स हैं वो नहीं कर सकती हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आप लिख सकते हो कि वी कैन रीड, है ना, बट बर्ड्स कांट डू, राइट। आप लिख भी सकते हो, है ना, वी कैन राइट बट बर्ड्स कांट डू। ठीक है, वी कैन थिंक वाइजली बट द बर्ड्स कांट डू, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप डिस्कस करो इस चीज को। नेक्स्ट है एक्टिविटी, यहाँ पे आपको दी गई है, आपको एक फिंगर पपेट बनाना है। पहले उन्होंने बोला है ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। सबसे पहले आपको एक बर्ड बनानी है जो भी आपकी मनपसंद की हो, एंड उस पेपर को आपको फिर कट करना है और फिर उस बर्ड का जो कटआउट निकलेगा आपको उसको कलर करना है। देन टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, फिर आपको किसी पेपर की या फिर किसी क्लॉथ की एक स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, पतली सी। देन पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन इट, देन आपको उसको उस पे पेस्ट करना है। देन आपको इसमें क्या करना है, टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप। अब उस स्ट्रिप की जो दो एंड्स होंगी उसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको अपने फिंगर पे उसे फिक्स करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन आपका जो पपेट होगा वो रेडी हो जाएगा, आप उसको एक्ट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, है ना, बात करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। अब जैसे बर्ड्स कैसे करती हैं चर्प, राइट। अब आपको और किस तरीके साउंड आपने सुने हैं बर्ड्स के, आपको यहाँ लिखना है, जैसे कूकू, है ना, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है नाउ राइट योर सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इन पे आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहला क्या है, नेस्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। सेकेंड, वाटर, तो दे ड्रिंक वाटर, राइट, दे drink
water whenever they feel thirsty. वो पानी पीती हैं, राइट, जब उनको प्यास लगती है. नेक्स्ट क्या है? चर्प. अब उनका जो साउंड होता है किस तरीके से करती है ना? दे चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लाई. तो हम क्या लिखेंगे? बर्ड्स फ्लाई above the houses. ठीक है. नेक्स्ट है स्काई. दे फ्लाई इन द स्काई, राइट, दे फ्लाई इन द स्काई. ठीक है. नेक्स्ट है विंग्स. विंग्स का हम क्या बनाएंगे? वो अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई करती हैं, राइट. सो birds have wings. Birds have wings to fly. Now the next is write words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you. ठीक है. अब यहाँ पे हमको rhyming words बताने हैं. जैसे grow है, no, throw, day, bay, say. think का हम क्या बना सकते हैं? think, pink and sing. ठीक है. नेक्स्ट फनी, बनी, सनी. ईट. ईट से हम क्या आएगा राइमिंग वर्ड? सीट, नीट. सिंग, सिंग से आएगा रिंग एंड किंग. ठीक है. नेक्स्ट है से अलाउड, थिंक, थिन, दिस, दैट, टेन, टॉप. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.